अरिथमेटिक ऑपरेटर। ओके, ठीक है, समझ गए। तो ऑपरेटर हमारा चल रहा था, है ना? देखो सब कोई। यही चीजें हमने कवर किया था, क्लियर है ना? अब न्यू देखो, ऑपरेटर में हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर कवर किया था, क्लियर है? आज हम लोग करेंगे सेकंड, क्या था? असाइनमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर। हेलो, आवाज आ रही है ना? ऑनलाइन आ रही है? यस यस सर। सर। चलो ठीक है, लिखो। हेलो, ऑनलाइन आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। आ रही है? चलो ठीक है, देखो, लिखो सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना? असाइनमेंट ऑपरेटर में सबसे पहला क्या कवर करेंगे? सिंपल ना ऑपरेटर। सिंपल में क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंट ए इक्वल टू 10 लिखा मैंने, है ना? ये हो गया सिंपल असाइन करना। ये जो इक्वल ऑपरेटर है ना, इसको सिंगल जो इक्वल टू है इसको बोलते हैं सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? नोट कर लो इसको। सेकंड है आपका स्टैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है? चैन, चैन में क्या हो गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे हमने कोई वेरिएबल ले लिया ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ असाइन कर दो, वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ वैल्यू असाइन नहीं करना। अब यहाँ पे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू हमने 10 दे दिया। जो ये वैल्यू हो गया ना, अब हर एक वेरिएबल में 10 असाइन हो गया, एक चेन में एक ही बार मैंने असाइन कर दिया। इसको बोलते हैं चेन ऑपरेटर। इसको क्या बोलते हैं? चेन ऑपरेटर। क्लियर है? इसको नोट कर लो, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं अभी। चेयर सटा दो, लास्ट में जो आया, चेयर चेयर चेयर, एक चेयर पीछे से ले लो, गेट में आ रहा है क्या कोई? चेयर सटा देना पीछे से। ठीक है, नोट कर लिया? डन। चलिए इसको प्रैक्टिकल देखें अब। इसको सेव कर लेता हूं, ओपी ऑपरेटर है डॉट जावा, तो ओपी ऑलरेडी है, ओपी 1 दे दिया डॉट जावा फाइल का नेम। हल्ला मत करो, लेट आए तो पढ़ो, यहाँ पे देखो क्या करवा रहे हैं। क्लास का नेम टेस्ट है, मेन मेथड। चैन ऑपरेटर क्या कहलाता है? चैन कि एक आप पहले सबसे वेरिएबल असाइन कर दो, है ना? मल्टीपल 2 4 5 6 7 8 9 10 जितना दे सकते, और एक साथ उसमें वैल्यू चले जाएगा। कैसे? आप लिखोगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू जो भी वैल्यू देना चाहते हो, तो ये हर एक वेरिएबल में आपका क्या असाइन हो गया, ये वैल्यू। इसी को बोलते हैं चैन, एक चैन में। ठीक है, चैन असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाता है। तो इसको चलिए एक बार देखते हैं प्रिंट करके। हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया ए को, ठीक है? इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, सारे वेरिएबल को प्रिंट करके देखता हूँ क्या सब में वैल्यू सेम है या अलग हो रहा है। ठीक है, हो गया? डन। चलिए इसको कंपाइल करते हैं।
मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, तो cd डेस्कटॉप पे चलते हैं सबसे पहले, देन cd जावा 6 pm, जावा सी op1 डॉट जावा फाइल का नेम है। देखो कंपाइल्स फाइन, क्लास का नेम है टेस्ट। देखो यहाँ पे सब में 20 आ रहा है ना, तो एक साथ आप इस तरीके से असाइन कर सकते हैं। ये वैल्यू सारे वेरिएबल में चले जाएगा, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो। इस कॉन्सेप्ट को चेंड ऑपरेटर कहते हैं, चेंड असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट मतलब असाइन करना, ठीक है, एक साथ असाइन करना। क्लियर है, नोट कर लो इसको। क्या हुआ? हेलो यस यस बोलो। सर, मेरे को एक चीज़ पूछनी थी सर। जैसे कल आपने मुझे एक टास्क दिया था, प्लस डिवाइड माइनस ऐसे करके। मैंने कल हेलो। कोई टास्क दिया ही नहीं था। नहीं नहीं, अब क्लास में करवा देते हैं सर। प्लस करवाया। करना माइन। हाँ, तो सर मुझे, जैसे मैं एरे में लेके इनको एक साथ प्रिंट दे रहा हूँ, तो सर आ नहीं रहा। मैं एरे करवाया हूँ आपको? नहीं, एरे नहीं करा है सर। नहीं, एरे करवाया हूँ, पहले बताओ। जो कॉन्सेप्ट करवाया हूँ उसको यूज करो, जब एरे करेंगे उस समय एरे की चीजें पूछना। श्योर सर। जब एरे, हर एक चैप्टर हम कवर करेंगे, हर एक चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कवर करेंगे। आगे चीजें नहीं करना है, जितना करवाता हूँ उसको पहले अच्छे से करो, फिर आगे आगे चीजें करेंगे, इसको आगे यूज करेंगे एरे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, फर्दर बहुत चीजें हैं, ठीक है। ठीक है, श्योर। थैंक यू। एरे के अंदर अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, वी विल डिस्कस इन एरे, करेंगे। ओके सर। देखो नेक्स्ट वीक आपका ऑफ रहेगा, ठीक है ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन ऑफ रहेगा। क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, तो मुझे एक दिन जाने एक दिन आने में लग जाता है, थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए नेक्स्ट वीक आपका ऑफ रहेगा, ठीक है ना, ऑनलाइन। श्योर सर। उसके और कल बाद, उसके बाद वाला वीक आपका क्लास रहेगा। क्या बोल रहे हो? बोलो, कोई ऑनलाइन कुछ पूछ रहे हो? कल सर। तो नेक्स्ट वीक में जैसे मंडे आपका होली जो है ना, नेक्स्ट वीक हाँ आपका मंडे पड़ता है कौन सा, ये देखो 25, ये होली का छुट्टी है। उसके बाद 26, 27, 28, ये वाली वीक जो है 3 दिन आपका ऑफ रहेगा, ठीक है ना। समझ गया सर। 27, 26, 27, 28। यस, आफ्टर दैट, इसके बाद वाले वीक में आपका फिर मंडे यानी 1 अप्रैल को क्लास रहेगा। क्लियर है ना? यस सर। चलो, डन, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखो, थर्ड जो ऑपरेटर है इसी का टाइप, कंपाउंड ऑपरेटर। ये जो है असाइनमेंट ऑपरेटर का ही तीसरा पार्ट है ना, कंपाउंड ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर बोल सकते हो। ठीक है, हेडिंग दिया। अब कंपाउंड में क्या होता है, जैसे इसका सिंबल मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, डिवीजन इक्वल टू, ये सारी चीजें जो होता है, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। क्लियर है? अब इसको यूज कैसे करेंगे देखो थोड़ा। मैंने यहाँ पे लिखा इन ए इक्वल टू 20, और यहाँ पे कर दिया ए प्लस इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा, देखो कंपाउंड ऑपरेटर यूज किया और यहाँ पे 10 लिख दिया, और इसको प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू। आपको पता है वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, डेफिनेशन ही बोला जाता है, डेफिनेशन ही कहलाता है वैल्यू कैन बी चेंज, वैल्यू कैन बी मॉडिफाई, वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है ना। अब यहाँ पे मॉडिफाई हो जाएगा, सबसे पहला वैल्यू था इसमें 10, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस इक्वल टू से असाइन कर दिया उसी वेरिएबल में 10 और, तो अगर जहां मैं इसको आपको इस तरीके से समझाऊं तो इसका कॉन्सेप्ट हो जाता है ए इक्वल टू ए प्लस 10, ठीक है।
इसी फॉर्म को इस तरीके से हम लोग लिखते हैं जिसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। अगर जहां आपका a इक्वल टू a प्लस 10, तो a की वैल्यू पहले क्या है 20 प्लस 30, तो a में क्या आ गया, तो यहाँ पे 30 प्रिंट होनी चाहिए, समझ गए ना। चलिए देखते हैं। देखो कोई डाउट, क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। सर इससे आगे की वैल्यू चाहिए, जैसे 10। कौन सा, सर मुझे इससे आगे की वैल्यू चाहिए, जैसे 20, 30, 40 ऐसे। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे दोगे, इसका मतलब ये आपने वैल्यू दिया है और उसमें जितना भी ऐड करोगे इस वेरिएबल में जो वैल्यू है ए वाले वेरिएबल में, उसमें ऐड होते जाएगा। इससे मैं नंबर ऑफ टाइम्स की बात कर रहा हूँ सर। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, वन वन टाइम हो गई। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर जहाँ मैं इसको कॉपी कर लूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँ, तो देखो, और समझ यहाँ गया। पेस्ट कर दिया मैंने, ठीक है, और जी। यहाँ पे कर दिया 20। अब फिर से यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे देखना आउटपुट क्या आता है, क्या करना, ये देखो। अब ये वाली इस वाले वेरिएबल से भी ये मॉडिफाई हो गया, जी। तो आप ऐसा नहीं कि हम एक ही बार कर सकते हैं, ऐसे 100 बार कर लो, लेकिन जो लास्ट वाली वैल्यू होगा वही मॉडिफाई होके आया ना, वो वैल्यू आपका इंक्लूड होगा। क्लियर है, ओके सर। डन। ये सब इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, बिट वाइज ऑपरेटर, हेडिंग दो, बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज में आ गया आपका सिंगल एंड और एक्स और। ऑनलाइन आप लोग म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा। डन। अब देखो इसका सिंगल एंड, अगर जहां मैं इसकी बात करूं तो ये बेसिकली कहलाता है क्या, एंड ऑपरेटर, है ना। क्लियर है। अब इसका क्या मतलब होता है, ये कब एग्जीक्यूट करता है, अगर इसके अंदर जो भी वैल्यूज है दोनों ट्रू होनी चाहिए, दोनों आर्गुमेंट ट्रू होनी चाहिए, देन इट विल रिटर्न ट्रू। ठीक है, लिखो, इट विल रिटर्न ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू, it will return true if both arguments are true, if both arguments are true। clear है, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू नहीं समझ रहे, ट्रू बुलियन वैल्यू ट्रू, ठीक है, क्लियर है। अब सर सर आपने लिखवाया इट विल रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्गुमेंट इज ट्रू, both राइट? arguments are true, both arguments are true। ओके। चलो, अब इसको बोलते हैं क्या, बातें क्यों कर रहे हो, क्या हो गया, स्टॉप कर लूं, आप लोग कर लो फिर बता दो मुझे। क्लास के बाद कर लेना, लेक्चर के। देखो यार, अब ये है और, ये और जो ऑपरेटर होता है ना, इसका क्या मतलब होता है कि दो आर्गुमेंट्स में से एक कोई ट्रू होनी चाहिए, तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्लियर है, लिखो, इट विल रिटर्न ट्रू, इट विल रिटर्न ट्रू इफ at least one argument, if at least one argument is true। क्लियर है, एटलीस्ट वन मतलब एक होनी ही चाहिए। हाँ, क्लियर है, प्रैक्टिकल हम डिस्कस करेंगे, पहले देखो नेक्स्ट क्या है, ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, एक्स और, क्या बोलते हैं,
एक्स और आप बताइए इसका क्या मतलब होता है? बोथ आर डिफरेंट होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। चलो लिखो उल्टे लिखो, इट विल रिटर्न ट्रू, it will return true if both arguments are different, both arguments are different। क्लियर है? चलिए अब इसका एग्जांपल देखें। तो मैं इसको थोड़ा मल्टी लाइन कमेंट में डाल देता हूं, ये यहाँ पे रहने दो, मल्टी लाइन कमेंट। ठीक है, चलिए अब देखिए, आप लोग बताना मुझे क्या क्या आउटपुट आएगा। ट्रू, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन जो लिखाया, किसका क्या आउटपुट आएगा बताओ? इसका फॉल्स, दूसरा ट्रू, तीसरा ट्रू। समझ गए ना, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है, तो ये आउटपुट आना चाहिए। चलिए देखते हैं, ये देखो, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। क्लियर है? नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एक दो और डिस्कस करेंगे, इसको नोट करो पहले। मैंने क्या बताया, एक दो एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे, तो वेट कर लीजिए, इसको तो नोट कीजिए। हो गया? डन? नहीं हुआ? चलिए देखिए, अब मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। फर्स्ट का आउटपुट बताइए क्या आएगा? क्या आएगा? कैसे फॉल्स आएगा? ये तो नंबर दिया हूँ यहाँ पे, ट्रू कैसे आएगा? वो तो 5। कभी नहीं। आप लोग तो ऑपरेटर क्लियर नहीं है आप लोग का। बीट वाइज देखो, नेम उसका देखो क्या है, बीट वाइज, बीट वाइज। तो बीट वाइज ऑपरेटर कौन सा कहलाता है? हाँ, 0 1। जैसे आपका 1 का हो जाएगा 0 0 1, और 1 का, 2 का क्या हो जाएगा? कैसे निकालते हैं बताओ? हाँ, बाइनरी बिट वाइज वाला जो नंबर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? हाँ, तो ये कैसे निकालेंगे? देखो, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान देना, थोड़ा सा सोचो। देखो, शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ निकालने का। सपोज करो मेरे पास 4 है, पहले 4 का हम निकालना चाहते हैं, बीट वाइज में क्या रहेगा नंबर, ठीक है? तो एलसीएम तो सबको पता होगा, एलसीएम
तो आपको पता, ये चीजें याद रखना, बाइनरी जो होता है ना उसका बेस सिस्टम 2 होता है, बाइनरी बेस सिस्टम 2। ठीक है, इसको क्या करोगे, 2 से डिवाइड करो, तो 2 से डिवाइड करोगे क्या होगा यहाँ पे 2, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा 0, तो 2 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 0 बचा, कोई डाउट। अब फिर से देखो यार, अब फिर से 2 से, जब तक ये आपका 0 नहीं आएगा तब से 2 से करोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर 0। क्लियर, अब तो डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाली जो पर्सन होता है, ये वाली इसको बोलते हैं हम लोग बिट वाइज। इसका जो ये जो नंबर निकला ना, ये आपका क्या कहलाएगा, बिट वाइज। तो 1 जो 4 का निकला वो क्या निकला 100 100, तो ये 4 का निकला। इस तरीके से इजिली निकाल सकते हो किसी भी नंबर का, याद रखने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लो निकल जाएगा। जैसे मैं अभी और 5 का निकाल के दिखाता हूँ, आप लोग बताना मुझे क्या होगा, 101, ठीक है ना, तो निकाल लोगे ना, समझ गए। क्या 6 नहीं समझ आ रहे हैं, क्या 6 लिख रहे हो आप, क्या 6 लिख रहे हो आप, निकालो। एक बता दिया फिर सारा मैं ही बताऊं, थोड़ा सा सोचो। एक बताता हूं, एक आप लोग प्रैक्टिस किया सर कर। 101 आएगा इसका। बिल्कुल, 5 का सर क्या, 10। 101। 6 का क्या आएगा बताओ, 6 का क्या, 110। 110, बिल्कुल सही, समझ गया ना। ये फंडा अपनाओगे किसी भी नंबर का बाइनरी निकाल लोगे, कोई डाउट। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान दो, तो मेरा है क्या 4 एंड 5, तो 4 का बाइनरी नंबर हो गया मेरे पास यहाँ पे 100, जस्ट नीचे लिख दो 5 का 101। अब इस वाले ऑपरेटर में क्या कहलाता है कि दोनों ट्रू होगा तब ये रिटर्न करेगा ट्रू, यही है मतलब ना। तो आपको पता है सी के कॉन्सेप्ट में क्या कहलाता है, 0 आपका फॉल्स, 1 आपका ट्रू। लेकिन 0 1 का कॉन्सेप्ट जावा के अंदर ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होता है, लेकिन ये इंटरनली वर्क वैसे करता है। ठीक है, तो 0 आपका क्या हो गया फॉल्स, 1 हो गया ट्रू, तो फॉल्स ट्रू, फॉल्स ही हो गया, तो फॉल्स मतलब 0, क्या हो गया 0, यहाँ पे ले दिया 0। दूसरा बताओ, फॉल्स 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 ही होगा, चलिए फॉल्स मतलब 0, ट्रू 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 ही रहेगा। ये आ ट्रू। गया 1 1, ये आ गया आपका फर्स्ट का, और इसको नंबर में कन्वर्ट, मुझे नंबर में आंसर देगा तो क्या आएगा, 4। यहाँ पे मेरा आना चाहिए 4, यही चीज है। अब दूसरा बताओ, इधर आओ, इधर देखो दूसरा वाला। अब इसमें क्या कहलाता है, कोई एक ट्रू होनी चाहिए, है ना, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो 0 फॉल्स, 0 मतलब फॉल्स और ट्रू, ट्रू 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 आएगा सर। 1। अब फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बिल्कुल सही। ओह, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है। अब ट्रू ट्रू ट्रू, तो ये हो गया 101। अगर जहां इसको नंबर में बात करें तो क्या आना चाहिए 5। क्लियर है। अब नेक्स्ट लास्ट वाली बताओ, इसमें दोनों अलग रहना चाहिए, दोनों डिफरेंट रहेगा तभी ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो ये देखो दोनों तो अलग अलग है, तो 0 1 दोनों तो अलग अलग हो गया, ट्रू रिटर्न करेगा 1 0 0, इस केस में फॉल्स रिटर्न करेगा तो 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे दोनों सेम है तो इस केस में भी आपका 0 ही आएगा, है ना, सेम है। तो 0 0 1, हाँ क्या, क्यों आएगा, क्योंकि दोनों डिफरेंट होनी चाहिए तभी ट्रू करेगा, तो दोनों सेम हो गया तो फॉल्स हो गया ना, तो फॉल्स हो गया 0 0 1। ये 1 का होता है, 1 का जो नंबर है डेसिमल नंबर उसका क्या होता है वो बाइनरी। तो ये आनी चाहिए 541, यही आनी चाहिए ना। अभी कैलकुलेट किए, चलिए देखते हैं भाई क्या आता है हमारा। देखो एग्जैक्टली वही आ रहा है, कोई डाउट, नोट कर लीजिए अब आप लोग।
हो गया? डन। चलिए नेक्स्ट लिखिए, बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर। बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर। ये जो नेविगेशन का साइन होता है ये होता है आपका बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर का। ठीक है, क्लियर है? अब इसका देखो एग्जांपल, यहां पे मैं कर रहा हूं नेविगेशन ट्रू, मतलब बुलियन वैल्यू पे हम ये वाली ऑपरेटर अप्लाई कर रहे हैं। इससे पहले वाले बीट वाइज चला था ना, अभी करवाया। अब सेम मैं ये वाली जो बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर है हम अप्लाई करना चाह रहे हैं बुलियन पे, तो कभी भी नहीं होता है इस पे, याद रखना। बीट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर कभी भी बुलियन पे वर्क नहीं करता है। क्लियर है पॉइंट? तो इस केस में आपका एरर आनी चाहिए। देखो, बैड ऑपरेंड टाइप बुलियन फॉर यूनरी ऑपरेटर दिस। क्लियर है? इस पे ये अप्लाई नहीं हो सकता है क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्स ऑपरेटर हो गया। कम्प्लीमेंट्स मतलब वंस कम्प्लीमेंट्स, टू कम्प्लीमेंट्स आपने मैथ में पढ़ा हो। ये वाली ऑपरेटर इस पे कभी नहीं चलता। ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। चल गया? डन। चलिए अब इसको हम नंबर के साथ करके देखते हैं। यहाँ पे लिखा मैंने 4। बताओ क्या आउटपुट आएगा? क्या आएगा? चलाओ इसका आउटपुट बताओ और फिर ये मुझे बताना ये कैसे वर्क कर रहा है। बट चलाओ इसको, बताओ क्या आउटपुट आ रहा है। क्या आया? सर -5। -5। कोई बताओगे कि ये कैसे आया -5? किस हिसाब से ले रहा है -5? बताओ कोई। कोई बताओगे? बताओ। बिल्कुल। तो देखो थोड़ा सा इसका ऑनलाइन आवाज आ रहा है, म्यूट करो। देखो यहाँ पे देखो सबको ये, तो हमारे पास मैंने अभी लिया था SOPLN, मतलब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल। मैंने लिया था वैल्यू 4, तो इसका आउटपुट आया था हमारा -5, यही आया। क्लियर है? अब 4 आपका क्या है? नंबर है। किस टाइप का नंबर है?
इंट टाइप का, याद रख लेना, क्योंकि बाइट शॉर्ट ऑटोमेटिकली इंट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम इसका यहाँ पे बताए नहीं टाइप, तो ये क्या है, इंट है ना। और ये बेसिकली होता है, इंट जो होता है ना वो होता है कितने बाइट का, 4 बाइट्स का। कितने बिट्स होते हैं उसके अंदर, 32, है ना। तो हम यहाँ पे 32 में एज्यूम कर लेते हैं 000, देन 0 और डॉट डॉट 0, और इसका जो 4 का बाइनरी नंबर क्या होता है, अभी जस्ट हम निकाले थे बाइनरी में बिट्स में 100। 100. तो ये इसका बाइनरी है ना। अब यहाँ पे साइन बिट रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे 0 आया, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रू मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, देख रहे हैं यार, उस दिन करवाया हूँ फिर यही बोल रहे उल्टा पुल्टा। 0 पॉजिटिव को करता है, 1 निगेटिव। पढ़ के क्यों नहीं आते हो आप लोग, बताओ, जो पीछे का करवाता हूँ, नोट करवाने के लिए रखता हूँ खाली क्या। तो ये आपका हो गया साइन बिट। साइन बिट मतलब आपका पॉजिटिव आया, क्लियर है। तो मुझे चाहिए यहाँ पे 4 का नेविगेशन मैंने किया, तो इसका क्या होगा, जहां पे 0 है वहां पे क्या कर दोगे, 1 कर दो, 1 कॉम्प्लीमेंट्स निकालो, क्या कर दोगे, 1। तो मैं एज्यूम कर लिया 111 डॉट डॉट 1 0 0 दिया था, यहाँ पे देखो ये 0 1 हो गया, और जहां पे 1 है वहां पे 0, और 0 के जगह 1, ये हो गया, ये 1 कॉम्प्लीमेंट्स हो गया। अब इसका 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकालने के लिए क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, इसका फिर से 1 कॉम्प्लीमेंट्स निकाल के 2 कॉम्प्लीमेंट, ये 1 ऐड कर दो। तो इससे अच्छा ये है कि डायरेक्ट मैं अगर जहां 1 कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट बता दूं, तो आपका जो वैल्यू हो जाएगा यही 000 डॉट डॉट 0100। इसको जब आप, ये आपका आ गया 1 कॉम्प्लीमेंट्स, क्या आ गया, समझे कुछ। लेकिन साइन बिट नहीं निकलेगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, ये है कि साइन बिट कैसे पता करोगे। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले इसको 1 में कन्वर्ट कर लो, तभी आप 1011। तो अब क्या आया है इसका, देखो यहाँ पे साइन बिट निगेटिव 1 आ गया ना। अब तो ये समझ लो कि ये जो 1 आया, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो माइनस में आएगा, ये चीजें समझ गया ना। अब इसको मुझे 1 कॉम्प्लीमेंट्स निकालना पड़ेगा, मतलब रेस्ट ऑफ दी जो आपका नंबर है उसको फिर 1 कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब जहां 0 है वहां 1, जहां 1 है वहां 0। तो यहाँ पे फिर से हो जाएगा आपका 00 डॉट डॉट 010 हो गया। अब इसका 2 कॉम्प्लीमेंट्स निकालना है, तो 1 क्या करोगे, ऐड कर दोगे इसके अंदर, यही होता है मैथमेटिकल फॉर्मूला, 1 ऐड कर दो इसके अंदर, 1 ऐड कर दो। तो अब क्या हो जाएगा, तो 0 1 1 हो जाएगा, ऐड करोगे ना, तो 0 1 1 0 0, देन ये 0, ये 1 एज इट इज उतर जाएगा, देन फिर यहाँ पे 0, फिर इधर रेस्ट वाली ये 0 उतर जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आया 101, ये 101 आपका आया, और 101 को जब आप डिजिट में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा 5, ये आएगा आपका 5, है ना। और ऑलरेडी माइनस आ चुका है, तो -5 आया ना आउटपुट, आप आया, क्लियर है, समझे, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए। इसको यहाँ से, इसको बोलते हैं 1 कॉम्प्लीमेंट्स, और इसमें जो ऐड कर दिए ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं 2 कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये वाली चीजों को ये 1 कॉम्प्लीमेंट्स कन्वर्ट करके इसी में ऐड कर दिया, ये 2 कॉम्प्लीमेंट्स बन गया आपका, ठीक है, नोट कर लो। ये मैथमेटिकल है थोड़ा सा, इतना चीजें नहीं डीपली देखना है, क्योंकि मैं जस्ट बता दिया कि ये ऐसे चलता है, क्लियर है। अब जावा पढ़ने के लिए बोलोगे सर मैथ जरूरी है, ऐसा नहीं मैथ अब पढ़ा क्या बोल रहे हो, मैथ नहीं पढ़ना है, ठीक है, जावा पढ़ना है बस। बस पूछ, कभी कभी माइंड में आ जाता है कि चलो ये भी चीजें बता देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर थोड़ी चीजें तो समझ आएगा,
मैथमेटिकल का, क्योंकि ये सारी मैथ का कॉन्सेप्ट है जो आपने 10th-12th में पढ़ा होगा अलजेब्रा में, है ना भाई। क्लियर है? नोट कर लो भरवाली। हो गया? फर्स्ट वाले चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, इसको अच्छे से सीख जाओगे ना आगे आसानी होगी, और ऑब्जेक्टिव्स इसी में से ज्यादा आता है फर्स्ट वाले चैप्टर में। ठीक है, नोट कर लिया? चलिए ये भी एग्जांपल नोट कर लीजिए, ये वाली एग्जांपल। सर, ये साइन बिट में 0 के लिए तो नेगेटिव यूज होता है ना? जीरो के लिए, नेगेटिव यूज होता है ना? जीरो के लिए निगेटिव होता है, जीरो के लिए पॉजिटिव होता है ना। ओके ओके सर। 1 के लिए निगेटिव, ये बताया हूँ कल भी। चलो देखो हो गया, इधर ध्यान दो सबको, ही लिखो नेक्स्ट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स। चलो इसको समझते हैं, देखो यहाँ पे देखो, अब ये भी बेसिकली इसके ना दो कैटेगरीज है ना। बताओ फर्स्ट वन, प्री प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओपी लिख दिया। अब प्री में क्या हो गया, जैसे इंट मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू, पहले इंक्रीमेंट कर देगा, प्री मतलब पहले, और यहाँ पे कुछ भी दे दो, ए दे दो, है ना। तो ए में क्या करेगा, आपका पहले इंक्रीमेंट कर देगा। क्लियर है? अब इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, एक सेकंड ऐसे बता देता हूँ, किसका आवाज आ रहा है ऑनलाइन, म्यूट कर लो, रुक जाओ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ डिटेल्स में। ये हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर और ये हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। अब ये जो इंक्रीमेंट है ये दो कैटेगरीज में आ जाएगा, है ना, ये दो कैटेगरीज में आ जाएगा, डिक्रीमेंट भी 2 कैटेगरीज में। ये हो जाएगा आपका प्री, बताओ, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे मैंने इंट x इक्वल टू प्लस प्लस ए ले लिया, तो ये हो गया आपका प्री, मतलब पहले इंक्रीमेंट कर दिया। दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, जिसमें आपका हो जाएगा क्या, इंट x इक्वल टू ए प्लस प्लस। क्लियर है? अब इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा आपका प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। अब यहाँ पे ले लिया इंट x इक्वल टू माइनस माइनस ए, ठीक है। ऐसा कुछ अभी जस्ट बता रहा हूँ, इसको एग्जांपल करके दिखाऊंगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, पोस्ट
अब इसमें हो जाएगा आपका इंट x इक्वल टू a माइनस वन। क्लियर है ना सबको? चलिए नोट कर लीजिए। अब देखो प्रैक्टिकल। तो सबसे पहला हेडिंग दो, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का पार्ट। सबसे पहला प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है? लिखो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, क्लियर है? अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल समझो। जैसे मैंने यहाँ पे लिया x इक्वल टू 10 और यहाँ पे लिखा मैंने इंट y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स। तो आप मुझे बताना, सबको ये ध्यान दो इधर। यहाँ पे x प्रिंट करवाया, इसके बाद मैंने यहाँ पे y प्रिंट करवाया। बताओ x की वैल्यू y की वैल्यू क्या होगा? x की वैल्यू 10, x की वैल्यू 10 आएगी, y की वैल्यू 11 आएगी। x की वैल्यू 10। अब देखो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू आपने बताया 11। ये बताया ना? यही बताया? यस या नो? यस सर। यस। ये आपका गलत है। देखो होगा क्या, पहले यहाँ पे देखो। x की वैल्यू हम चाहते हैं, तो अगर हम पहले इसको चलाते हैं, देखो पहले, फिर बताता हूं मैं गलत है या सही है। पहले एक चीज देख लो, ये देखो, ठीक है? इसलिए मैंने क्या बताया, ये गलत है। कैसे? कि जो x की वैल्यू है, यहाँ पे देखो x की वैल्यू 10 है और x में ही तो इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट होके y में स्टोर हो जाएगा। तो y में क्या चले जाएगा, 11। और किस में इंक्रीमेंट हुआ भाई, x में, तो x की वैल्यू भी तो 11 हो गया, ठीक है? तो x की वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 11। y की वैल्यू भी 11, क्योंकि इंक्रीमेंट पहले इसमें इंक्रीमेंट हुआ x में, तब स्टोर हुआ है ना? तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो गया, 11 स्टोर हो गया। इंक्रीमेंट किस में हुआ, x में, तो x की भी तो 1 ऐड हो गया। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक जुट जाना। तो एक इसमें जुट जाएगा, तो 10 से क्या हो जाएगा, 11। तो x की वैल्यू भी 11, y की वैल्यू भी 11। पहले इंक्रीमेंट होगा, देन उस वेरिएबल में क्या करेगा, ऐड करेगा, है ना? नोट कर लो इसको। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। देखो आप लोग ऑपरेटर में इतना फंस रहे हो, बताओ कैसे होगा?
हो गया। अब दूसरा एग्जांपल बताना मुझे, +5। अब बताओ x की वैल्यू क्या है, क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगा। क्या सर 16 x की वैल्यू सर 11 और और 16 y की वैल्यू। Y की 16। हाँ बिल्कुल, चलिए अब समझ गए आप। देखो क्लियर है, डन। अब इसको तो मैं नोट नहीं करना, समझ गए बस। अब दूसरा चीजें देखो, मेरे पास x की वैल्यू ये है, अब यहाँ पे लिख दिया मैंने x प्लस प्लस, सॉरी प्लस प्लस x, और x को प्रिंट करा दिया, तो x की वैल्यू क्या आएगा, बिल्कुल 11 आएगा, 11 आ गया सर। डाउट। अब यहाँ पे कर रहा हूँ इन y इक्वल टू ये, अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगा 11। 11। 11। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसके जस्ट ब्रैकेट में प्लस प्लस x प्लस इस केस में बताओ ये क्या आएगा आउटपुट आपका, देखो बाहर भी प्लस प्लस है, सर 12। 12 आएगा शायद। क्या आएगा 12। y, नहीं। y प्रिंट करा रहा हूँ तो क्या आएगा, नहीं आएगा। अरे सारे फेल हो, सारे फेल। अच्छा इस फेल में क्या क्या बता रहे थे सबको, क्या आएगा, क्या आएगा, सर एरर आएगा क्या? 11। चलो देखो ध्यान दो यहाँ पे क्या आ एरर रहा है, आएगा सर। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, चीजें ध्यान दो पहले, ये प्लस प्लस एक्स है, पहले ये वाले चीज का ऑपरेशन होता है आपको पता ही है, तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो 10 में क्या हो जाएगा 11, तो 11 फिर यहाँ हो जाएगा प्लस प्लस 11, तो नंबर के साथ कभी इंक्रीमेंट नहीं काम करता इंक्रीमेंट ऑपरेटर, क्योंकि वो नंबर हो गया, वेरिएबल के साथ होता है, कभी भी नंबर के साथ नहीं। क्लियर है पॉइंट। तो इस केस में आपका ये एरर देखो यहाँ पे आ रहा है, ये चीजें याद रखना। ये देखो एरर पढ़ो, अनएक्सपेक्टेड टाइप, और यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड वेरिएबल मिला, क्या वैल्यू रिक्वायर्ड किया था वेरिएबल, लेकिन यहाँ पे जब कैलकुलेट होके आया तो ये वेरिएबल बन गया ना, वैल्यू बन गया। इस केस में आपका प्लस प्लस ऑपरेटर वैल्यू के साथ कभी नहीं चलता है, ठीक है ना, ओनली वेरिएबल के। क्लियर, नोट कर लो। सर ऐसा सिर्फ जावा में ही होता है या बाकी लैंग्वेजेस में भी होता मैं है? जावा पढ़ा रहा हूँ, मैं जावा ही बात करूंगा, बाकी लैंग्वेज तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके सॉरी। डन। यस सर। ये सब जावा इंटरव्यू, जावा के प्रोफाइल पे देने जाओगे तो ये सब पूछेगा आपसे, याद रखना, ठीक है। वो उठा देना उसका बैग। चलो नेक्स्ट देखो, अब मुझे आप लोग नेक्स्ट बताओ। अब यहाँ पे प्लस प्लस एक्स कर दिया, ठीक है, और इसको एक्स को प्रिंट करवा दिया, और ये वाले चीजों जो आपका वेरिएबल है उसको मैंने यहाँ पे फाइनल बता दिया। बताओ
ये प्रिंट होगा या एरर आएगा? क्या आएगा? कभी नहीं होगा, कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये वेरिएबल में 10 है। जब फाइनल कर दिए तो आप उसको इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते, मतलब उस पे इंक्रीमेंट नहीं लगा सकते। फाइनल मतलब फाइनल। हाँ, अब मैंने फाइनल भी बता दिया, इंक्रीमेंट करके प्रिंट करा रहा हूं। इनके इस केस में आपका आएगा एरर। देखो, इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो, कैन नॉट असाइन अ वैल्यू टू फाइनल वेरिएबल है, आप नहीं असाइन कर सकते दोबारा जब वेरिएबल फाइनल बता दिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। डन। नेक्स्ट देखो, एक मिनट कर लो, हो गया। अब यहाँ पे कैरेक्टर टाइप वेरिएबल के साथ देखते हैं। सी एच इक्वल टू मैंने लिया सिंगल कोट ए, ये कैरेक्टर टाइप है, हमने कल डिस्कस किया था, है ना। अब उसके बाद मैंने सी एच प्लस प्लस कर दिया, और फिर मैंने सॉरी, ये हम लोग पहले प्लस प्लस कर देंगे क्योंकि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे सी एच को प्रिंट करा देंगे। तो क्या आएगा वैल्यू, बताओ क्या आएगा? एरर आएगा सर, सर एरर क्यों आएगा। आएगा भाई? आपको बी आएगा, पता बी। है जो ए का ASCII कोड वैल्यू होता है 97 होता 97। है, इंटरनली कन्वर्ट होता है इंट में। तो इसमें एक और इंक्रीमेंट 1 मतलब ऐड हो जाना, तो यहाँ पे हो जाएगा 98। 98 में आता है बी, तो बी प्रिंट होनी चाहिए। देखो आया, लिख लो। डन, नोट कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब मैं यहाँ पे लिखा बुलियन वैल्यू, बुलियन बी इक्वल टू ट्रू, एंड देन प्लस प्लस बी। मुझे बताओ क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा? क्यों, क्या आएगा? बोलो, एरर। कॉन्फिडेंस ही नहीं है। क्यों आएगा, बताओ, रीजंस बताओ ना। क्योंकि जावा के अंदर बुलियन वैल्यू पे आप इंक्रीमेंट ऑपरेटर नहीं लगा सकते। ठीक है, ये चीजें याद रखना। तो ये आपका एरर आएगा, ये देखो, क्लियर है। बुलियन पे कभी अप्लाई नहीं होता है, प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट करो, ठीक है, या डिक्रीमेंट करो या ये करो। तो ये चीजें ऑपरेटर जो भी होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इस पे अप्लाई ही नहीं होता है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए।
हो गया, डन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अब यहाँ पे मैं डबल टाइप वेरिएबल ले लिया, d इक्वल टू 10.5 या 10.3 ले लिया, देन प्लस प्लस d। मुझे बताओ क्या आउटपुट आएगा, क्या आएगा बताइए, क्या आएगा? थोड़ा लाउड बोलो ना, क्या है? कैसे? या तो सर 11 आएगा या फिर एरर। इसमें आएगा आपका 11.3, इसलिए क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ तो इंक्रीमेंट होगा ही होगा, तो इसमें प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, एक ऐड कर देना। तो 10.3 में 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 11.3। ये आनी चाहिए आपका आउटपुट। ये देखो, क्लियर है, नोट कर लो। ये सब इंटरव्यू में पूछेगा, कॉन्फिडेंस होके जवाब देना है, ठीक है, नोट कर लो। डन, चलिए इतना कंप्लीट करके आइए। नेक्स्ट वीक ऑफ रहेगा, उसके नेक्स्ट वीक आपका क्लास रहेगा, ठीक है ना? चलो, ओके सर। हैप्पी होली टू ऑल, मिलते हैं होली के बाद। ओके, हैप्पी होली सर। थैंक यू, हैप्पी होली सर, बाय बाय। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली सर। हैप्पी होली, हैप्पी होली सर। थैंक यू सर, हैप्पी होली सर। आपको भी। चलो एंजॉय करो आप लोग, मिलते हैं होली के बाद, ठीक है? थैंक यू सर। ओके, वेलकम।